Class 8th, Chapter number 2, Reshaping India's Political Map। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने, रूलर्स ने, किंगडम्स ने और एम्पायर्स ने इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीशेप किया है। रीशेप मतलब एक आज के टाइम पे जो हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं, फिर जो हम एरिया देखते हैं, हमारा जिस तरीके से हमारे मैप में हम इंडिया को देख रहे हैं, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं और किस तरीके से आए हैं। इन मतलब सिंपल वर्ड अगर हम बात करते हैं तो हम ये जानेंगे कि किस तरीके से इंडियन टेरिटरी जो है हमारी एक्सटेंड हुई थी हमारे मीडिएवल पीरियड में और हमारे एंशिएंट पीरियड के टाइम से। तो जो हमारा 11th to 17th सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड होता है, हम इसको मीडिएवल पीरियड के नाम से जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन द अर्ली 11th century, इन्वेशन बियॉन्ड द हिंद कुश रीशेप इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। मतलब कि जो आप ये इंडिया का मैप देख रहे हो अब होता क्या है कि जो हमारा हिंद कुश पर्वत है या फिर जो हिंद कुश रेंजेस की बात करते हैं हम, ये हमारे हिमालयस का पार्ट है और इसका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है अफ़गानिस्तान और आज के टाइम पे पाकिस्तान में भी लाई करता है। अब सेंट्रल एशिया से इन्वेशन होना स्टार्ट होता है। अब जब इन्वेशन होना स्टार्ट होता है तो वो हिंद कुश के रास्ते से इंडिया में आते हैं। दीज वर लार्ज स्केल एंड फ्रिक्वेंट अटैक्स बाय टर्किश एंड अफगान्स ग्रुप फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब ये जो अटैक होता है, ये जो इन्वेशन होता है, ये होता है टर्किश और अफगान्स के थ्रू। अब टर्किश और अफगान्स ग्रुप के थ्रू ये जो अटैक होते हैं सेंट्रल एशिया से इंडिया में, यहीं से हमारे मीडिएवल पीरियड की शुरुआत हो जाती है और जहाँ से हम देखते हैं कि जो इस्लाम धर्म जो कि आज के टाइम पे इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन बन चुका है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। द चैप्टर कवर्स द पीरियड फ्रॉम द 11th to 17th सेंचुरी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा 11th to 17th सेंचुरी वाला टाइम पीरियड होता है, ये हम मीडिएवल पीरियड के नाम से जानते हैं। और ये जो चैप्टर है हमें ये 11th to 17th सेंचुरी के बीच का ही जो टाइम पीरियड हमें डिस्क्राइब करने वाला है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं, कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो इसके अंदर हुए हैं। The Indian subcontinent saw frequent invasions and the rise and fall of several dynasties। अब इसी टाइम पीरियड में जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसने बहुत सारे राइज एंड फॉल देखे हैं डिफरेंट डायनेस्टीज़ के। जैसे कि हम बात करते हैं मराठास की, सिखिज़म की बात कर रहे हैं हम, या फिर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की या मुग़ल एम्पायर की, विजयनगर एम्पायर की। तो ये सारी डायनेस्टीज़ और जो एम्पायर्स रही हैं, इन सभी का राइज एंड फॉल हुआ है इसी टाइम पीरियड में। These developments reshape political boundaries and impacted the life of the people। अब सिंपली आप ज़रा खुद सोचिए कि जब कोई अटैक करेगा कहीं पर या किसी टेरिटरी को कॉन्क्वायर कर लेता है, अपने कब्ज़े में कर लेता है, या तो दो चीज़ें होंगी। एक राजा जो हारेगा वो अपनी टेरिटरी को वो अपनी टेरिटरी को हार जाएगा, और अगर कोई जीतता है तो वो दूसरी टेरिटरी को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो इससे लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके साथ साथ जो एक एम्पायर की या जो एक डायनेस्टी की जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, वो भी एक्सटेंड होती है।